हेलो दोस्तों, आज हम आपको संस्थान के वर्कशॉप के नियम के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप लोग किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। तो सबसे पहले हमें एक नंबर पे हम आपको बताते हैं कि छात्रों को अपने संस्थान की छवि बढ़ाने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्या है कि छात्रों को जो भी संस्थान के अंदर चीज है उसको अच्छे से उजागर करने के लिए सदैव तत्पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संस्थान का अच्छा नाम होने से ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उन्हें नौकरी मिलने की वैधता मिलती है। जब अच्छे संस्थान से कोई पढ़ता लिखता है या कोई कोर्स करता है तो उसका नाम होता है। नाम होता है तो हर जगह बोले कि उस संस्थान से वो पढ़ा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इसीलिए अपने संस्थान का हमेशा नाम अच्छा करने के लिए उसको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, छवि को बढ़ाए रखना चाहिए, अच्छे अच्छे मेडल, अच्छे अच्छे डेमो बनाते रहना चाहिए, अच्छा प्रशिक्षण करना चाहिए। 2 नंबर पे हमारा क्या है, संस्थान को कार्य करते समय संस्थानों के अंदर कार्य करते समय संस्थानों के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, जिससे दुर्घटना न होना पाए। क्योंकि संस्थान के अंदर जो भी हम कार्य करें, अगर इलेक्ट्रीशियन से है तो बिजली के वायर वगैरह नंगे नहीं होने चाहिए, या किसी भी वर्कशॉप में वो काम करता है तो वहाँ पे चिप्स वगैरह तेल वगैरह नहीं गिरा हुआ होना चाहिए। 3 नंबर में जो है, विद्यार्थी को अपने प्रयोगात्मक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी होती है जो हम उसको पढ़ के प्रश्न पर याद करते हैं, उसे हम थ्योरी बोलते हैं। लेसन को पढ़ते हैं और प्रयोगात्मक में बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताना होता है। कार्य अपने गुरुजी के निर्देश अनुसार करना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल कराता है तो प्रैक्टिकल को उसको अपने मन के साथ, लगाव के साथ, अच्छे मन से उसको करना चाहिए, ताकि उसका जीवन में वो काम आएगा प्रैक्टिकल। और थ्योरी है, उसको जब पढ़ेगा, जब उसको बताया है कि आप लोग इस थ्योरी को पढ़ोगे तो आप लोग तब कहीं भी काम करोगे तो उस थ्योरी को दिमाग में, माइंड में बैकअप रहेगा कि इस प्रकार से हमने पढ़ा था और इस प्रकार से हमने प्रैक्टिकल किया था संस्थान के अंदर। 3 नंबर में है, विद्यार्थी को अपना होमवर्क एवं क्लास वर्क समय पर करके अपने गुरुजी को दिखाना चाहिए। जो भी संस्थान के अंदर गुरुजी पढ़ाते हैं या कोई भी काम कराते हैं, कोई लेसन पढ़ाते हैं, तो उस कार्य को अपनी नोटबुक के ऊपर समय समय के ऊपर करके उसको चेक कराना चाहिए। उसके बाद आता है, संस्थान के सभी गुरुजनों का आदर करना चाहिए एवं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो, क्लास के अंदर किसी भी ट्रेड में है वो, लेकिन संस्थान के अंदर जितने भी गुरुजी हैं उन सब गुरुजियों का आदर करे, ताकि उसको मान सम्मान देगा तो उसको भी मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि जो इज्जत से बोलता है उसको इज्जत हमेशा मुफ्त में मिलती है, ठीक है ना। तो बच्चे जब आदर करते हैं तो उनका मनोभाव बढ़ता है, अंदर से गर्व होता है, लेकिन सब लोगों का भी उसके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार होता है। संस्थान के सभी, उसके बाद क्या है कि संस्थान के में सदैव संस्थान के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। देखो, संस्थान के अंदर अनेक प्रकार के नियम होते हैं कि टाइम से आना होता है, टाइम से जाना होता है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना होता है, हमें होमवर्क पूरा करना होता है, किसी दूसरी के क्लास में जाकर के हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी होती, क्योंकि संस्थान के अंदर लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। इसलिए सभी को अपना भाई बहन मानते हुए वो अपने संस्थान के नाम अच्छे से कमाना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और कार्य भी अच्छे से करना चाहिए। नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए कि गुरुजी ने कहा था कि हमें लंच से पहले गेट से बाहर नहीं जाना, तो नहीं जाना चाहिए। बस उसको संस्थान के अंदर, वर्कशॉप के अंदर या थ्योरी रूम उसके अंदर बैठ के अपना कार्य करते रहना चाहिए। 7 नंबर जो है, संस्थान द्वारा निर्धारित समय समय पर आना एवं जाना चाहिए। देखो, संस्थान के हर संस्थान का अपना अपना नियम होता है, तो और वर्कशॉप का भी अपना अपना नियम होता है। आप बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर जाओगे, वहाँ भी सबका अपना अपना नियम होता है। तो जब सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है, उनके छात्रों के लिए जो नियम होता है, सुबह टाइम से आना होता है, 9 बजे होता है, 10 बजे होता है, जो भी होता है, और शाम को अगर 9 बजे आएगा तो 5 बजे जाना, क्योंकि संस्थान के अंदर पढ़ाई जो प्रशिक्षण होता है वो कम से कम 8 घंटे का होता है और 8 घंटे की ही जॉब होती है। जो कहीं भी वर्कशॉप में वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में लगेगा तो
तो 8 घंटे ही वो उस वहां पे जाकर के कार्य करेगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा संस्थान अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से मित्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो भी उसके साथ जो कार्य करता है उसको हमेशा अच्छे व्यवहार से बातें करना चाहिए। ये नहीं कि हर बात में झगड़ा करे, तो अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे संस्थान की या वर्कशॉप की या फैक्ट्री की बेइज्जती होती है। इसलिए जब भी हम कहीं भी काम करते हैं तो मित्रता पूर्वक सहानुभूति से उसको कार्य करना चाहिए। अपने उसके बाद आता है हमारे किसी भी अनुशासनहीनता के कार्यों में कभी भी भाग नहीं लेना चाहिए। क्या अनुशासनहीनता क्या होती है? किसी के भी साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए, उसको सदैव मीठी मधुर भाषी, क्योंकि संस्थानों के अंदर यही बातें सिखाई जाती हैं कि हमेशा उसको मधुर भाषी होना चाहिए। जैसे हम प्लम्बर से संबंधित है, क्योंकि हमें अनेक प्रकार के कस्टमर मिलेंगे, तो हमें क्या है घर घर जाके काम करना होता है, तो वहाँ पे जो प्लम्बर अपना मधुर भाषी होगा उसको अनेक काम मिलेंगे। जो अच्छा बोलेगा, मीठा बोलेगा और कार्य को अंजाम तक पहुंचाएगा, बीच बीच में कार्य को छोड़ के नहीं भागेगा, तो वो अच्छा कारीगर कहलाता है, कुशल कारीगर कहलाता है। तो उसके पास काम की भी कमियां नहीं होती। ठीक है ना। उसके बाद आता है किसी भी अनुशासनहीनता में कार्य में कभी भी भाग नहीं लेना चाहिए। सीनियर छात्रों को जूनियर छात्रों से स्नेह सद्भावनामय व्यवहार करना चाहिए। जब सीनियर को 2 साल का अगर कोर्स होता है तो वो सीनियर होते हैं, उनको 1 ईयर वाले जो फर्स्ट ईयर के छात्र होते हैं उनको हमेशा अपने से बड़ा भाई मान के उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अगर नहीं आता तो उनसे पूछिए, वो भाई बताएंगे कि भैया हमें ये चीज़ नहीं आती है, कैसे होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनको नॉलेज हो चुकी है उस ट्रेड के बारे में, उस ज्ञान के बारे में। जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या प्रैक्टिकल बनाते हैं तो वो 1 साल पहले आपसे वहाँ पे संस्थान में पढ़ने के लिए आए थे, इसलिए उसको ज़्यादा पता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा 11वां नंबर जो होता है, विद्यार्थी को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे संस्थान की छवि खराब हो जाए। देखो, जब हमने सबसे पहले बताया था कि छवि को हमेशा बढ़ाना चाहिए, तो इसमें लास्ट वाले में हमने बताया है कि छात्रों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि हमारे संस्थान का नाम या तो बहुत बड़ा हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि वो संस्थान ऐसा है, पूरे उत्तर प्रदेश में जानते हैं, पूरे हरियाणा में जानते हैं या पूरे प्रदेश में जानते हैं, तो वहाँ पे के उस संस्थान में वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप लोग ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि उस छवि को खराब हो जाए और हमारे संस्थान का नाम बेकार हो जाए। तो इसलिए जब भी आप कहीं भी पढ़ाई करो उसकी हमेशा छवि को बनाए रखो, गरिमा को बनाए रखो, उसकी गरिमा को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। हमें सदा अपने संस्थान का नाम ऊंचा ही रखना चाहिए, न कि उसकी छवि को खराब करके उसके नाम को हम डबो दें। ठीक है ना। इसी के साथ हमने आपको सभी वर्कशॉप के अंदर व संस्थान के अंदर जो नियम होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ में हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।